प्रयागराज में चौथे दिन भी यूपीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। यूपी लोक सेवा आयोग के सामने चल रहा प्रदर्शन। छात्रों को हटाने पहुंची पुलिस। बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी के जवान पहुंचे। छात्रों ने पीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षा 2 दिन में करवाने का किया विरोध। 1 दिन और एक ही शिफ्ट में परीक्षा करवाने की मांग है। नॉर्मलाइजेशन का भी छात्र कर रहे हैं विरोध। राजस्थान के टोंक में भारी बवाल के बाद तनाव। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी भी फरार। कई समर्थक हिरासत में लिए गए। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर बोला हमला। ग्रामीणों ने पत्थरबाजी और आगजनी की। पुलिस ने लोगों को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया, हवाई फायर किए और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। टोंक हिंसा पर अब तक 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अजमेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने दी जानकारी। देश की राजधानी दिल्ली में सांस लेना हुआ दूभर। कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा एक्यूआई। आसमान में छाई धुंध। विजिबिलिटी काफी कम रही। दिल्ली के आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, चांदनी चौक में 400 के पार एक्यूआई। आईटी ओखला, पंजाबी बाग में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचा। दिल्ली के अलीपुर में 424, द्वारका में 457, रोहड़ी में 453 दर्ज हुआ एक्यूआई। पटपड़गंज में 472, विवेक विहार में 470, नजफगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 460 दर्ज किया गया। वजीरपुर और जहांगीरपुरी में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। मथुरा रोड पर 399, लोधी रोड पर 383 और बुराड़ी में 354 दर्ज किया गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर छाया घना कोहरा। गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। दिल्ली में कभी भी लग सकती है ग्रैप 3 की पाबंदियां। ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 400 के पार होने से बड़ी परेशानी। पंजाब के मुक्तसर साहिब के करमगढ़ गांव से पराली जलाने की तस्वीरें आई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से लोग परेशान हैं। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण। नदी की सतह पर जहरीला झाग लगातार देखा जा रहा है। यूपी के वाराणसी में भी बढ़ा प्रदूषण। लोगों को परेशानी बढ़ी। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। अयोध्या में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। पूरे इलाके में स्मॉग छाया रहा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आज फिर महाराष्ट्र के चुनावी रण में उतरेंगे पीएम मोदी। 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:15 बजे छत्रपति संभाजीनगर जाएंगे पीएम। 4:30 बजे पनवेल में और शाम 6:30 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में करेंगे जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे। इगतपुरी और पुणे में जनसभा को संबोधित करेंगे। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे आज करेंगे प्रचार। 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आज 4 जगहों पर करेंगे प्रचार। पंढरपुर, नालदुर्ग, तुलजापुर और इचलकरंजी में जनसभा है। 23 नवंबर को महाविकास अघाड़ी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। महायुति की बनेगी सरकार। महाराष्ट्र के 40 गांव की रैली में अमित शाह का दावा। महाराष्ट्र के धुले में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। कहा महायुति का मतलब विकास और अघाड़ी का मतलब विनाश होता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दावा महायुति की प्रचंड विजय होगी। स्थिर और मजबूत सरकार बनने जा रही है। पालघर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड पर सीएम एकनाथ शिंदे के बैग की जांच हुई। चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे एकनाथ शिंदे। यूपी के सीएम योगी आज झारखंड में करेंगे प्रचार। धनबाद में रैली को संबोधित करेंगे तो बोकारो और बेरमो में भी जनसभा है। झारखंड में पीएम मोदी का बड़ा दावा। एनडीए सरकार बनने के बाद हर एक घर को सोलर पैनल के लिए 80,000 रुपए मिलेंगे। ज्यादा बिजली पैदा होने पर सरकार बिजली खरीदेगी भी। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा पहले कांग्रेस फिर आरजेडी और जेएमएम जैसे दलों ने भी संथाल परगना को सिर्फ पलायन, गरीबी और बेरोजगारी दी है। पीएम ने कहा झारखंड बीजेपी ने गोगो दीदी योजना शुरू करने की गारंटी दी। एनडीए सरकार बनते ही हर महीने लोगों बहनों के खाते में पैसे आएंगे। पीएम ने कहा झारखंड की पहचान बदलने की कोशिश हुई। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और जमीन हथिया ली गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी को झूठ बोलने की आदत है। न उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां दी और न ही एमएसपी दोगुनी की। महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा हादसा टला। प्रेग्नेंट महिला को ले जा रही एम्बुलेंस में आग लग गई। आग लगने के बाद एम्बुलेंस में रखा सिलेंडर धमाके के साथ फट गया। सिलेंडर ब्लास्ट होते ही एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। ड्राइवर की सूझबूझ से किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। धुआं निकलता देख ड्राइवर ने एम्बुलेंस को पहले ही खाली करवा लिया था। राजस्थान के जोधपुर में कैंपेन कोच में लग गई आग। आग लगते ही स्टेशन पर मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। यूपी के हरदोई में व्यापारी से ज्वेलरी और रुपयों की लूट। विरोध करने पर कारोबारी को गोली मारी। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक लड़के पर चाकुओं से हमला। नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती है। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे। मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद दिया। भारत ने तीसरे T20 में साउथ अफ्रीका को 11 रनों से हराया। 4 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे। 15 नवंबर को होगा आखिरी T20 मैच। भारत की टीम ने पहले खेलते हुए 220 रनों का लक्ष्य दिया। साउथ अफ्रीका की टीम 7 विकेट खोकर 208 रन ही बना पाई।